इस जिंदगी पर मेरा अधिकार है, इसलिए मैं अपनी जिंदगी के साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। मैं जैसा चाहूँगा अपनी मर्जी से जीऊँगा। मैं मौज मस्ती का जीवन जीना चाहता हूँ, मैं पार्टी करना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल हमको ज़िंदगी एक ही बार मिली है, तो क्या फ़ायदा इसे फालतू में काम में लगाने से, तनाव में रहने से, दर्द झेलने से, दूसरों की ज़िम्मेदारी लेने से। तुम मौज मनाओ, खूब मौज मनाओ, जितना मन चाहे उतना मौज मनाओ, लेकिन एक बात याद रखना कि जब तुम्हारी मौज मस्ती एक सीमा को पार कर जाएगी तो वह अश्लीलता कहलाने लगेगी। तो आप अपने पैसों का उपयोग कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपने दोस्तों के लिए कीजिए, अपने परिवार के लिए कीजिए, लेकिन उसका एक भाग अपने डेवलपमेंट के लिए कीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ योलो के बारे में। जी हाँ, योलो के बारे में। क्या आपने कभी इसके बारे में कुछ सुना है? मैं एक बात आपको बताता हूँ, सुना भले ही न हो, लेकिन आप सब इसे जी रहे हैं, बशर्ते कि आप यंग जनरेशन को बिलोंग करते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि यह आज का जीवन दर्शन बन गया है। तो हम इस वीडियो में योलो का सही अर्थ क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। YOLO, यू ओनली लिव वंस, यानी कि आप केवल एक बार जीते हैं। यदि हम सरल शब्दों में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि आप केवल एक बार जन्म लेते हैं, और ये बिल्कुल सही भी है। दोस्तों, ये शब्द सबसे पहले पॉपुलर हुआ था, बहुत पॉपुलर हुआ सन 2011 में, जब कैनेडियन रैपर ड्रेक का एक सॉन्ग आया, बहुत ही सुपर हिट सॉन्ग द मोटो। उस मोटो की एक लाइन थी, यू लिव ओनली वंस। जैसे ही ये लाइन आई, पूरी दुनिया में इसकी आवाज गूंजने लगी, और 2012 तक तो पहुंचते पहुंचते यह इंटरनेट का स्लैंग बन गया। और फिर खासकर वेस्ट की कंट्री में तो वहां की यंग जनरेशन ने इसे अपने सर माथे ले लिया और एक प्रकार से इसे अपने जीवन में उतारने लगे। लेकिन किस तरीके से? उन्होंने लिया कि यदि जिंदगी एक ही बार मिलती है तो फिर क्यों नहीं इसे भरपूर तरीके से जिया जाए। लेकिन भरपूर तरीके से कैसे? खाओ पियो और मौज करो। हमारे यहाँ भी लगभग 2500 साल पहले एक फिलोसफर हुए थे, चारवाक। उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात कही थी। चारवाक की फिलॉसफी को इन 2 लाइनों में खूब बताया जाता है, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। दोस्तों, अपने समय में यह फिलॉसफी इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि इस दर्शन को कहा जाने लगा लोकायत दर्शन, लेकिन ये ज्यादा समय तक चल नहीं पाया। ये जो योलो की फिलॉसफी है, ये लगभग लगभग इसी के पैरेलल है। तो ये फिलॉसफी है क्या? इस फिलॉसफी को मानने वाले जो लोग हैं, वे कहते हैं कि नहीं, ये मेरी जिंदगी है, इस जिंदगी पर मेरा अधिकार है, इसलिए मैं अपनी जिंदगी के साथ जो चाहे वो कर सकता हूं। मैं जैसा चाहूंगा अपनी मर्जी से जीऊंगा। मैं मौज मस्ती का जीवन जीना चाहता हूं, मैं पार्टी करना चाहता हूं। आफ्टर ऑल हमको जिंदगी एक ही बार मिली है, तो क्या फायदा इसे फालतू में काम में लगाने से, तनाव में रहने से, दर्द झेलने से, दूसरों की जिम्मेदारी लेने से। कुल मिलाकर यह फ्रेंड्स की योलो की फिलॉसफी को एक लापरवाही व्यवहार, मनमानी करने के अधिकार और साथ ही साथ जिम्मेदारी से पलायन की फिलॉसफी बना दिया गया है। पलायन करना, हम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, शादी नहीं करना चाहते, और यदि शादी कर ली है तो बच्चे नहीं करना चाहते। क्यों? सोच करके देखिए, क्योंकि हम जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। लेकिन क्या सच में जिंदगी अगर एक ही बार के लिए मिली है तो यही करने के लिए मिली है, या कि इसका कोई दूसरा अर्थ भी है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्रेक ने जब अपना यह गीत गाया तो उस गीत का सार क्या था, उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि वर्तमान को जियो, भविष्य की चिंता मत करो। ये तो गीता में भी कहा गया है, ये तो भारतीय फिलॉसफी भी है। तो जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो बेसिकली आप योग की स्थिति में रहते हैं। तो यह एक बहुत ही एक पॉजिटिव व्यू है, बहुत ही रचनात्मक विचार है। पॉजिटिव में रहने का मतलब ये नहीं है कि मौज मस्ती ही करना। तो फिर ये है क्या? हम इसी पर दोस्तों अब आगे बात करेंगे। रामचरितमानस में बहुत खूबसूरत 2 लाइनें हैं।
और शायद आपने इसके बारे में सुना भी होगा। यदि आपने नहीं भी सुना होगा तो आपके माता-पिता या दादा-दादी को तो ये कंठस्थ होगा। मनुष्य का शरीर है, ये बहुत भाग्य से मिला हुआ है और ये केवल एक व्यक्ति नहीं कह रहा है बल्कि सूर्य यानी कि देवता, मुनि जितने ग्रंथ हैं, वो सब यही बात कह रहे हैं। तो यदि बहुत भाग्य से यह शरीर मिला है, तो सीधी-सी बात है कि इसका बहुत सार्थक उपयोग किया जाना चाहिए, तभी हम अपने जन्म लेने की सार्थकता को सिद्ध कर सकेंगे। दोस्तों, जब ड्रेक कनाडा में अपना रैप गा रहे थे, द मोटो, उसी समय हमारे यहाँ एक फ़िल्म आ गई थी। शायद इसके बारे में आपने सुना होगा, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। देखिए कि उसकी फ़िलॉसफ़ी क्या है। 3 फ्रेंड्स हैं, वो अपने को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं। उसमें दोस्तों 2 दोस्त तो ऐसे हैं जो थोड़े से डरपोक किस्म के हैं, संकोची स्वभाव के हैं और एक फ्रेंड ऐसा है जो रात-दिन काम में लगा रहता है। ये तीनों अपने को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं। वो बाकायदे बंजी जंपिंग करते हैं, वो रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, वो बाकायदे नाव में बैठकर लहरों के खिलाफ सर्फिंग करते हैं ताकि उनके अंदर का जो भय है, जो फ़ियर है, वो खत्म हो सके और अपनी ज़िंदगी में वो जोखिम लेने का साहस कर सकें। और इसी में एक जो दोस्त है, तीसरा दोस्त जिसका नाम अर्जुन है, वो वर्कहोलिक है, रात दिन काम में लगा रहता है। वो एक सीन मुझे याद आ रहा है कि वो एक जगह खड़े हैं, 2 दोस्त तो मस्त अपना गप कर रहे हैं और ये बाकायदे अपने कार के बोनट पर अपना लैपटॉप खोल करके और अपने बॉस से बात फ़ोन पर बात भी कर रहा है और कुछ अपना काम भी कर रहा है। उसके जो दोनों दोस्त हैं वो कहते हैं कि तू क्या कर रहा है? क्या इसी के लिए यहाँ आया हुआ है? उसका मोबाइल छीनते हैं और पानी में फेंक देते हैं। यानी कि काम में डूबे रहना भी योलो नहीं है। जावेद साहब ने इसके बारे में एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। जो ख्वाब में था वो पा लिया, पर जो खो गई वो चीज़ क्या थी? तो यह भी योलो नहीं है कि रात दिन आप काम ही कर रहे हैं, काम ही कर रहे हैं, जीना ही भूल गए हैं। ये भी योलो नहीं है। तो सवाल फिर उठता है कि योलो है क्या? दोस्तों, योलो को अगर हम समझना चाहते हैं और समझ करके अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए 3 बातें बताना चाहूँगा। नंबर 1, जोखिम लेना सीखें, लेकिन सोच समझकर। यानी कि करेज हम में होना चाहिए, लेकिन करेज का मतलब ये नहीं है कि बिना सोचा समझा कदम। जैसे मेरा ये एक अनुभव रहा है कि जो यंग जनरेशन है अपनी नौकरी से बहुत परेशान रहती है, शिकायत करती रहती है, मन नहीं लग रहा है, नौकरी छोड़ दें और करते-करते वो एक दिन छोड़ देते हैं। जबकि उनके पास फ्यूचर का कोई प्लान नहीं होता है। तो जोखिम तो उठा रहे हैं और सच पूछे तो साहस भी दिखा रहे हैं, लेकिन ये अविवेकपूर्ण है, ये लॉजिकल नहीं है। मतलब यह हुआ कि अगर आपको जोखिम लेना है, साहस दिखाना है, तो वो बहुत सोचा-समझा साहस होना चाहिए, बहुत सोचा-समझा कदम होना चाहिए। दोस्तों, जो दूसरी बात है वो ये है कि जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। पार्टी करना, मौज-मस्ती करना, दोस्तों के साथ गप मारते रहना रात-दिन, घूमते रहना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ये जीवन का एक हिस्सा है और होना भी चाहिए एक सीमा तक, लेकिन यही ज़िंदगी नहीं है। आप देखिए कि हम कितने ऐसे लोगों को जानते हैं, कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के सुखों को छोड़ करके और दूसरों के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया, मानवता के लिए काम किया। अदरवाइज़ वो भी चाहते तो बड़े आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, सुख चैन की ज़िंदगी जी सकते थे। सुभाष चंद्र बोस तो आईसीएस हो गए थे और अंग्रेजों के दौर में आईसीएस होना कितनी बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। वो स्वर्गिक जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने किया क्या? आईसीएस बनने के 8 महीने के बाद रिजाइन कर दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए। किसके लिए? हमारा देश आजाद हो। शहीद भगत सिंह ने क्या किया? केवल 23 साल की उम्र में अंग्रेजों से माफी मांगने और फांसी का फंदा का चयन करने, इन 2 में से उन्हें एक का चॉइस करना था। उन्होंने फांसी के फंदे को चुना और साफ तौर पर कहा कि मैं जानता हूं कि मैं जिस मकसद के लिए काम कर रहा था, वो मकसद क्या था? देश को आजाद कराना है। मैं जिस मकसद के लिए काम कर रहा था, उस मकसद को पूरा करने में फांसी की सजा ज्यादा सहायक होगी। मैं फांसी के फंदे पर चढ़ूंगा और चढ़ गए केवल 23 साल की उम्र में।
अगर ये दोनों नहीं होते, और भी ऐसे बहुत से लीडर हैं, अगर ये लोग नहीं होते तो क्या हम आजाद होते? और अगर हम आजाद नहीं होते तो सच में अगर हम मौज मस्ती का ही जीवन जीना चाहते हैं तो हमारे लिए जीना आसान होता? मैरी क्यूरी और उनके पति ने रेडियम की खोज करते करते इस तरह की बीमारी पाल ली जिसका कोई इलाज ही नहीं था, और उन्होंने संसार को अलविदा कह दिया। किसके लिए किया? गांधी जी को क्या दिक्कत थी? बड़े आराम से साउथ अफ्रीका गए थे, आराम की जिंदगी जी सकते थे, अपना वहां वकालत करते रहते, लेकिन कूद पड़े वो आंदोलन में। क्यों? क्योंकि वो सब अपने जीवन को एक उद्देश्य देना चाहते थे, एक पर्पस देना चाहते थे। मैं तो दंग रह जाता हूं उनके बारे में सुन करके, सोच करके और पढ़ करके, जो सच में दिव्यांग है। सच में दिव्यांग है कहने का मतलब है कि अगर वे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम उनके पास एक ढाल है कि भाई क्या करें, हमारी तो शारीरिक क्षमता ही ऐसी नहीं थी। पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा 2 फिल्में, प्लीज आप इन्हें जरूर देखें। और ये फिल्में नहीं है, ये सच्ची जिंदगियों पर बनी हुई फिल्में हैं। एक है घूमर, जिसमें एक दिव्यांग लड़की किस तरीके से क्रिकेट में एक्सल हासिल करती है, और दूसरा है श्रीकांत, एक दिव्यांग बालक किस तरीके से अपनी कैरियर को उस ऊंचाई पर ले जाता है जिस ऊंचाई पर कई कई आंखों वाले व्यक्ति भी नहीं ले जा पाते हैं। ये बहुत ही इंस्पायर करने वाली फिल्में हैं, और केवल इंस्पायर करने वाली फिल्में ही नहीं, बल्कि सच पूछे तो एक ऐसी फिल्म जो सच पूछे तो हमारे जीवन को एक उद्देश्य के रास्ते पर ले जाने के लिए हमें प्रेरित करती है, और हमें ये इंसाइट देती है कि आप भी अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में कुछ सोचिए। अभी जो पेरिस ओलंपिक हुए, उस पेरिस ओलंपिक में आप देखिए कि कितने हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल लिए, सिल्वर मेडल लिए, ब्रॉन्ज मेडल लिए। क्या जरूरत थी उन्हें ऐसा करने की? जरूरत थी, और वो जरूरत ये थी कि ठीक है, हमारी अपनी शारीरिक सीमाएं हैं, लेकिन इस शारीरिक सीमा को हम अपने उद्देश्य की सीमा नहीं बनने देंगे, हम उसे तोड़ेंगे। उन्होंने ऐसा किया, जोखिम मोल लिया, साहस दिखाया, अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया, और उस उद्देश्य को पाने के लिए जी जान लगा दिया, और अंततः अपने उद्देश्य को पाकर के वे हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। दोस्तों, यह है योलो। दोस्तों, जो तीसरी बात है, और मुझे लगता है कि ये बात आज के संदर्भ में शायद बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये कि जो हमारे पास साधन होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पैसा है, हम धन कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, खूब सैलरी है, कमाई हो रही है, तो हम इसका उपयोग किसके लिए कर रहे हैं? नो डाउट कि आप अपने लिए उसका उपयोग कीजिए, आप अपनी इच्छाओं को दबाइए मत। जैसा कि बाकायदे अकीरा कुरोसावा, जो जापान के महान फिल्म निर्देशक रहे हैं, उन्होंने कहा था कि मेरे शिष्यों, तुम मौज मनाओ, खूब मौज मनाओ, जितना मन चाहे उतना मौज मनाओ, लेकिन एक बात याद रखना कि जब तुम्हारी मौज मस्ती एक सीमा को पार कर जाएगी तो वह अश्लीलता कहलाने लगेगी। तो आप अपने पैसों का उपयोग कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपने दोस्तों के लिए कीजिए, अपने परिवार के लिए कीजिए, लेकिन उसका एक भाग अपने डेवलपमेंट के लिए भी कीजिए। यात्राओं पर जाइए, यात्राएं आपको सिखाएंगी। अपने स्किल को डेवलप कीजिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, फिर उसका कुछ हिस्सा सोसाइटी में भी इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि हम सब जो बने हैं, आप जो बने हैं, आप जो कर पा रहे हैं, उसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो उसे लौटाना भी तो है। जब हम इस तरीके से अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सही मायने में हम योलो के दर्शन को जी रहे हैं। दोस्तों, अब मैं एक अमेरिकी सिंगर जिनका नाम सिनात्रा था, उनके एक कोटेशन से अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा। उनका यह वाक्य मेरे दिल को छू गया था। उन्होंने कहा था, आप जिंदगी में केवल एक ही बार आते हैं, लेकिन यदि अपने जिंदगी को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जी लेते हैं तो एक ही बार आना काफी है। सच पूछिए तो यही है यू ओनली लिव वंस का सही अर्थ, कि यदि हम अपने जीवन को सही तरीके से जी लेते हैं तो एक ही बार काफी है। अगर हम इसे ही भारतीय दर्शन के हिसाब से कहना चाहें तो कह सकते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई, अमरत्व मिल गया, क्योंकि हमने जो किया है उसे अब आने वाली जो पीढ़ी है वो याद रखेगी, उसे फॉलो करेगी,
कहीं न कहीं हम उनके स्मृतियों में दर्ज हो गए हैं। शरीर को तो जाना ही जाना है, अमरत्व अगर कहीं है तो वह स्मृतियों में होता है, आने वाली पीढ़ी की मेमोरी में होता है। और अगर हम सही अर्थों में योलो को फ़ॉलो करते हैं, तो एक तरह से मान कर के चलिए कि अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। मेरी इस बात को आप ध्यान से सुनें, इस पर गंभीरता से विचार करें और फिर जितना संभव हो सके फॉलो करने की कोशिश करें। आप एक बहुत बैलेंस लाइफ जीने लगेंगे। आपको सही मायने में जीवन जीने का आनंद मिलने लगेगा। यह मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ। अब आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।